दोस्तों CUET के 3 इम्पॉर्टेंट नोटिस आ चुके हैं, यानी 3 ज़रूरी नोटिस आए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से। आज ही सुबह की सुबह आई है तीनों नोटिस बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट तो कल आने वाला है। इसी बीच में 3 इम्पॉर्टेंट नोटिस के आ जाना बहुत ही अहम हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो तीनों नोटिस के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा और रिजल्ट तो कल ही आएगा, ये तो आप अभी से जान लीजिए कि रिजल्ट कल आ जाएगा। लेकिन इसी बीच में करेक्शंस विंडोज़ भी खुल गए हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स जो है आप करेक्ट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो विंडो फिर से ओपन हो गई, किसका? CUET का समर्थ वाले वेबसाइट पे विंडोज़ ओपन हो गई। मैं सही कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, आपका करेक्शंस का विंडोज़ ओपन हो गया है फिर से। तो इस जो मौका मिला है, इस मौका को यूज़ कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। इस मौके को हाथ से मत गवाइएगा और जो भी डेटा को करेक्ट करना है, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। एक बार रिजल्ट आ जाएगा फिर डेटा आप करेक्ट नहीं कर सकते, फिर आप पे सवाल जवाब उठना शुरू हो जाएंगे। तो CUET का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अभी तुरंत लाइक कर दीजिए वीडियो पसंद आए तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि ऐसे यूजफुल वीडियो CUET का यहीं पर मिलेगा। देश का नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी चैनल है जिसमें सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कवर करते हैं, जनरली टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कवर करते हैं। चलिए फटाफट आपको एक एक करके नोटिस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले समर्थ वाले वेबसाइट पे चलते हैं और जैसे वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पे धड़ाधड़ 3 नोटिस आई है। देखिए 13 सितंबर रात को नोटिस आई है। तीनों नोटिस करके एक एक पढ़ते हैं। देखिए इसमें है करेक्शंस ऑफ द स्टूडेंट पार्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट CUET UG 2022, यानी ये वाला नोटिस आया है करेक्शंस विंडोज के लिए। ये देख लीजिए 13 सितंबर को रात को शेयर की गई है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्ट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। क्या क्या फील्ड फॉर करेक्शंस है? एनीवन, कोई एक, क्या कैंडिडेट का नाम में भी सुधार हो सकता है, मदर नाम या फादर नाम, पिताजी के नाम, माताजी के नाम या खुद के नाम पे किसी एक फील्ड में करेक्शंस हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो सकता है, जेंडर, कैटेगरी, PWD, चॉइस ऑफ द यूनिवर्सिटी को आप करेक्ट कर सकते हैं। प्लीज नोट दैट फाइनल करेक्शन शैल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ एडिशनल फी इफ रिक्वायर्ड in case of change in category or PWBD. If there is any impact on the fees amount, then the candidate will be charged an excess fee as applicable. Excess payment made will not be refunded any. अब मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी के थे और आप PWD में करना चाहते हैं, तो आपका तो एप्लीकेशन फी कम लगेगा, या आप PWD में है, जनरल में करना चाहते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपको तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर कैटेगरी चेंज करेंगे तो आपका पेमेंट में भी अंतर आएगा। तो इस केस को ध्यान में रखिएगा कि पेमेंट क्यों मांग रहा है। पेमेंट इसलिए मांगेगा क्योंकि आप कैटेगरी चेंज करेंगे और हर कैटेगरी का पेमेंट का जो फीस होता है यानी एप्लीकेशन फी डिफरेंट होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस है। आप कितना बजे तक कर सकते हैं? देखिए 15 को तो रिजल्ट आने वाली है, तो 15 को सुबह अप टू 10 बजे तक ही आप डेटा चेंज कर सकते हैं, यानी 14 आज पूरे फुल टाइम है और 15 तारीख को 10 बजे से पहले कुछ भी चेंज कर सकते, क्योंकि उसके बाद रिजल्ट प्रिपेयर होगा, उसके बाद उस दिन रिजल्ट आने वाला है 15 सितंबर को। तो ये पब्लिक नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसके बाद जो दूसरा नोटिस था कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर जो है वो इक्वी परसेंटाइल मेथड यूज किया जा रहा है। कौन सा? इक्वी परसेंटाइल मेथड। जैसे क्या कि मान लीजिए कि एक ही सब्जेक्ट का 3-4 सेशन में एग्जाम हो रहा है, 3-4 दिन हो रहा है, तो अब हर दिन तो पेपर अलग आएगा, तो कैसे आप सबको इक्वल स्केल में मेजर करेंगे? तो इन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया है, उसको आप देखेंगे तो बहुत सारे इन्होंने चार्ट्स बनाए हैं, डेटास बनाए हैं, सब देखिए। अगर आपको ये सब टेंशन का रहता है तो छोड़ सकते हैं। आप सिर्फ ये ध्यान रख दीजिए कि आपको कोई मतलब आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपके साथ बिल्कुल फेयर पॉलिसी लेके आया है। इसीलिए NTA ने ये नोटिस आपको निकाला है 9 पेज का। और उसके बाद एक तीसरा नोटिस भी निकाला है कि हाउ नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी कैरीड आउट फॉर CUET UG हेल्ड इन मल्टीपल सेशंस इन द सेम सब्जेक्ट फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो 3 पेज का ये फर्दर एक्सप्लेनेशंस भी आया है और ये आया है कि आपको इक्वी परसेंटाइल मेथड यूज़ किया जा रहा है कि आपका सबका एक नॉर्मल स्केल पे लाया जाए और आप लोगों को फेयर रिजल्ट आए। और इसी बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दिल्ली विश्वविद्यालय का भी आप देखेंगे कि
रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल गया है। तो आप देखिए करेक्शंस आप CUET के वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, और आपका DU का जो ऑप्शन मिला है इसको भी ऑफिशियल नोटिस का उपयोग करके आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आ गया है। आपको देखिए स्पोर्ट एडमिशन हो या कोई भी नोटिस हो, सब चीज़ आ गया है। पूरा एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे CSAS पोर्टल पे लॉगिन हो रहा है। इसी तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आएगा, जामिया का तो ऑलरेडी कितना बार मल्टीपल ऑप्शंस मिल गए हैं फिलिंग करने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इसी तरह आएगा, और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब धीरे धीरे अपना पोर्टल खुलेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये पोर्टल खुलना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कॉमन सीट एलोकेशन जो सिस्टम्स है इसमें 3 फेजेस में एडमिशन्स हो रहे हैं। आप लोग पूरे वीडियो नहीं देखेंगे तो ये मेरा आई बटन पे वीडियो डाल दूंगा, ये एंड स्क्रीन पे। ये कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर का सेशंस है, जो कि वाइस चांसलर से मीडिया वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और ये उसका आंसर दे रहे हैं। आप ही लोगों के क्वेश्चंस मीडिया वाले पूछ रहे हैं और ये आंसर दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल रॉ डेटा पूरा कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और इनके वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी DU के आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3 जो नोटिस आपको निकली है वो बहुत अच्छी लगी होगी, और इस नोटिस को आप इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, और यूज़ करके करेक्शंस करना है तो करेक्शंस करेंगे, और आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर जानना है, प्रोसीजर जान लेंगे। रिजल्ट के खुशियाँ मनाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।